उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप, पिथौरागढ़ में बच्ची समेत 8 की मौत, 13 लोग सवार थे। पिथौरागढ़ सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले सीएम, एयर एम्बुलेंस का विस्तार, इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की मांग। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शासन ने कुलपति समेत 36 का वेतन रोका, कर्मचारी के लिए बजट किया जारी। उत्तराखंड परिवहन निगम में संविदा आउटसोर्स विशेष श्रेणी के चालक परिचालकों पर महंगाई का भत्ता बढ़ी हुई डेट पर मई से लागू। कांवड़ यात्रा में 10 फीट ऊंची 12 फीट से ज्यादा चौड़ी न हो डाक कांवड़, हरिद्वार पुलिस ने तय किए कांवड़ के मानक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है। सीएम धामी आज हरेला जाएंगे। सुबह 9:30 बजे गोरका मिलिट्री इंटर कॉलेज देहरादून पहुंचेंगे। आओ मनाएं हरेला कार्यक्रम में प्रतिभाग, हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का क्षण चुकाओ। दोपहर 12:15 बजे जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जाएंगे। श्रावणी मेला 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग। दोपहर 2:05 बजे अतरौला जागेश्वर अल्मोड़ा पहुंचेंगे। हरेला पर्व में उपलक्ष्य के दौरान में वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी आज आओ मनाएं हरेला कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी, हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का क्षण चुकाओ। दोपहर 12:15 बजे जागेश्वर मंदिर पहुंचेंगे सीएम धामी। श्रावणी मेला 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी हरेला कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रदेश में जारी बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं, मगर लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ विकास नगर के 15 से 17 साल के 3 लड़कों के साथ। दरअसल सलाकुई क्षेत्र में रहने वाले यह नवयुवक देर शाम अचानक हुई बरसात के चलते नदी पार करते वक्त बीच टापू में फंस गए, जहां तेज मूसलाधार बरसात के कारण नदी न देखते ही देखते विकराल रूप लिया, जिससे इस नवयुवक की जान आफत में आ गई। गनीमत यह रही कि समय रहते हुए किसी ने स्थानीय पुलिस को नवयुवकों की नदी में फंसे होने की सूचना दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस के साथ एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नदी के तेज बहाव व अंधेरे के बीच रेस्क्यू टीम ने जेसीबी व अन्य माध्यम के बीच टापू पर पहुंच कर रास्ता बनाया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 3 युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम धामी आज हरेला जाएंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सुबह 9:30 बजे गोरका मिलिट्री इंटर कॉलेज देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। आओ मनाएं हरेला कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ। कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। दोपहर 12:15 बजे जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जाएंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। श्रावणी मेला 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी।
दोपहर 2:05 अत्रोला जागेश्वर अल्मोड़ा पहुंचेंगे। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। हमारे साथ राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सीएम धामी हरेला जाएंगे, वहां उनके क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हरेला एक उत्तराखंड का पारंपरिक जो है त्योहार है, जिसमें हरेला महोत्सव को बड़े धूमधाम से जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला का मकसद यही है कि जो प्रदेश के अंदर हरियाली है वो बरकरार रहे, और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कुमाऊं क्षेत्र में है, और साथ ही देहरादून में भी उनका गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में उनके कार्यक्रम है, जिसमें वो वृक्षारोपण भी करेंगे और साथ ही लोगों के साथ, आम जनता के साथ उनका संवाद भी होगा कि किस तरीके से वन संपदा को बचाया जाए, और खास तौर से हरेला पर्व पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ों को लगाया जाए। और इसी वर्ष जो है कहा जा सकता है कि आज के दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि उत्तराखंड के तमाम जो सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल है, वो उनकी छुट्टियां जो है वो पहले से ही उनके आदेश आ चुके हैं, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में या जो है लोग जो वो इकट्ठे एक साथ होते हैं और इस कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। और आज मुख्यमंत्री स्वयं जो है उनके 3-4 कार्यक्रम है, जो अल्मोड़ा में भी उनका है, जागेश्वर में भी उनका कार्यक्रम है। तो इसके अलावा जो है देहरादून के, जैसे मैंने आपको बताया कि देहरादून में भी उनका कार्यक्रम है, हरेला त्योहार मनाओ और धरती माँ का ऋण चुकाओ। जिस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाए और प्रदेश को हरियाली में रखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इस हरेला पर्व से जागरूक करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, हमारे दर्शकों से अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को लेकर प्रदेश पुलिस प्रशासन एक्शन में है। पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ के निर्देश पर एसटीएफ और लोकल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एसडीएम ड्रग्स बनाने वाले गिरोह के सरगना कुणाल कोहली को नामकद से गिरफ्तार किया है। कुणाल के पास से 126 लीटर की केमिकल, 28 किलो का पाउडर और 7.41 ग्राम तैयार एसडीएम ड्रग्स बरामद की गई है। ये सभी पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं। जानकारी के मुताबिक कुणाल चंपत और पिथौरागढ़ में पोल्ट्री फार्म की आड़ में ड्रग्स फैक्ट्री चला रहा है। माल को मुंबई समेत कई शहरों में खपाया जाता है। गिरोह के अन्य सदस्य मोनू, भीम, राहुल, अमन और ईशा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं या नेपाल बॉर्डर के पास दबोचे गए। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह गाजियाबाद, बनारस और ठाणे की कंपनियां से बिना लाइसेंस केमिकल मंगवा रहा था। अब उन कंपनियों को भी जांच शुरू कर दी गई है। इस ऑपरेशन के एसटीएफ, चांपत, पिथौरागढ़ पुलिस के साथ नेपाल प्रशासन की बड़ी भूमिका रही। तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट से इन गैंगों के पूरे नेटवर्क को तोड़ा गया है। सबसे पहले आप सभी लोगों का इस प्रेस ब्रीफिंग में मैं स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जो ड्रग फ्री उत्तराखंड एक अभियान की तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके अंतर्गत सभी जनपदों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा लगातार
उत्तराखंड राज्य में ड्रग्स की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसके विरुद्ध एक वृहद स्ट्रेटजी बनाकर एक कार्रवाई की जा रही है और जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस को सफलता मिली है इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में और आरोपियों को अरेस्ट करने में। इसी ड्रग्स फ्री देवभूमि जो अभियान है इसके अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। एक बड़े ड्रग कार्टेल को एक तरह से पूरी तरह उनकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को शामिल कर लिया गया है। यह निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लिया गया है, जिसके तहत अब बच्चों को सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं की शिक्षा मिलेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड की देवभूमि की पहचान को मजबूत करेगा और बच्चों को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान भी प्राप्त होगा। इसके लिए विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें विकसित की जा रही हैं। यह कदम सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जब से पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली है और ये संकल्प लिया है कि उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना है और इसीलिए बच्चों को भागवत गीता स्कूलों में पढ़ाने की जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, मुझे लगता है कि बेहतर निर्णय है। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सनातन को लेकर के आगे चल रहे हैं और इन सारी चीज़ों को जो बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए भागवत में क्या हुआ या रामायण में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का ज्ञान उन बच्चों को हो। इसीलिए अगर वो स्कूल में बच्चे इसका पाठन करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चों को अपने सनातन का ज्ञान भी होगा। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ सड़क हादसे पर पीएम ने जताया दुख। केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। पीएम मोदी ने राहत कोष से सहायता देने का किया ऐलान। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख सहायता देने की घोषणा। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। सीएम धामी ने पीएम मोदी का किया आभार। पिथौरागढ़ हादसे में 8 लोगों की गई जान। पिथौरागढ़ सड़क हादसे पर पीएम ने जताया दुख। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने राहत कोष से सहायता देने का किया ऐलान। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख का सहायता देने की घोषणा। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। सीएम धामी ने पीएम मोदी का किया आभार। पिथौरागढ़ हादसे में 8 लोगों की गई जान। पिथौरागढ़ सड़क हादसे पर पीएम ने जताया दुख। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। इस अभियान में कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में पुलिस ने 300 से अधिक ढोंगी बाबाओं को चिन्हित किया है। आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने बताया कि अंधविश्वास और धार्मिक आस्था का गलत फायदा उठाने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ मुकदमे और चालान की कार्रवाई की जा रही है। संदिग्धों की हिरासत में लेकर उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच की गई, जिसके पास अवैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा और सभी थाना पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। हमारी नेता कैसी हो?
मैं भी देवल चौड़ बंदोबस्ती से किरण नेगी अपने देवतुल्य ये जनता से आग्रह करती हूँ कि आप मुझे भारी मतों से जिताइए। और ये यहाँ से मैं गोविंद सिंह गढ़वाल और ये प्रेमपुर लसानी का निरीक्षण कर रही थी। यहाँ पे निरे गड्ढे हैं, रोड नहीं बनी है। लोगों की यही समस्या है कि गड्ढे नहीं भरे हैं और रोड नहीं बनी है। अब इसमें समस्याओं को हम हमारे सामने बोल रहे हैं। हमने कहा भैया हम क्या करें, हमको वोट दीजिए तो हम इसको बना सकते हैं। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जल धाराओं, जल स्रोतों, पर्यावरण संरक्षण सहित नदियों में मंडरा रहे खतरे व पर्यावरण संरक्षण के लेकर दायर 3 अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने घटपीठ ने याचिकाकर्ता व सरकार से 25 अगस्त तक वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने सुनवाई हेतु 25 अगस्त की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने सरकार से कहा था कि नदी नालों व गंदेरों से जहां अतिक्रमण हुआ है उसे हटाने और सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी करें, जैसे सड़कों के दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों को किया जाता है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा, रेणुपाल व उर्मिला थापड़ ने उच्च न्यायालय में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर कर कहा कि देहरादून में शस्त्रधारा में जलमग्न भूमि में भारी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे जल स्रोतों के सूखने के साथ ही पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है। जबकि दूसरी याचिका में कहा कि ऋषिकेश में नालों, खालों और डांग पर बेइंतहा अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया गया है, खासकर बिंदाल व रिस्पना नदी पर। इसलिए इन पर कुछ हुए अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ, इसीलिए उस आदेश का अनुपालन कराया जाए। में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2021 को राज्य सरकार को कहा था कि वो हर 3 वर्ष में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी चिन्हित करी थी कि वो सर्वे कराएंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशंस है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। साथ साथ 22 दिसंबर 2021 को रेणुपाल की जनहित याचिका में जिला अधिकारी देहरादून को कहा गया था कि फ्लड प्लेन जोनिंग करेंगे। इन दोनों जनहित याचिकाओं के ऑर्डर्स की कभी कोई कंप्लायंस माननीय उच्च न्यायालय में आज तक नहीं जमा की गई है। तो इन कंप्लायंसेस को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में लाए। आज की माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर में याचिकाकर्ता को भी कहा है कोर्ट ने कि जो भी ऐसे नदी नालों में अतिक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो रिस्पना नदी में हो या मालदेवता क्षेत्र में हो देहरादून में, इनकी फोटो हम मुख्य स्थायी अधिवक्ता और सरकार से साझा करें और इसके बारे में एक विस्तृत कंप्लायंस रिपोर्ट्स जो सरकार के विभिन्न विभागों को जमा करनी है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुल्डला कोट ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में बाहरी लोगों के नाम शामिल होने को लेकर कई जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग से 3 दिनों में शपथ पत्र पेश करने को कहा। शपथ पत्र में वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम शामिल करने का वजह बतानी होगी। सुनवाई में दौरान राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। वोटर लिस्ट बनाते समय बीएलओ ने घर घर जाकर मतदाताओं को चिन्हित किया, जिसके आधार पर वोटर लिस्ट तैयार की। कोर्ट ने आयोग से पूछा कि वोटर लिस्ट तैयार करते समय मतदाता बनाए जाने वालों से वोटर आईडी, राशन कार्ड या स्थानीय निवास से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई या नहीं। साथ ही मतदाता बनाने का आधार बनाए गए दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा। कोर्ट ने 17 जुलाई सुनवाई की अगली तारीख तय की है। बता दें कि नैनीताल के ग्राम बुल्डला कोट निवासी आकाश बोरा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके ग्राम सभा की वोटर लिस्ट में 88 बाहरी लोगों के नाम शामिल हैं। नए मतदाताओं अधिकांश लोगों की उड़ीसा आदि राज्यों में रहने का दावा किया गया। शिकायत की जांच कराए जाने पर 18 बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल पाया गया। जारी हुई अंतिम लिस्ट में भी 18 मतदाताओं के नाम नहीं हटाए गए। याचिकाकर्ता ने ऐसे ही 30 अन्य मतदाताओं की सूची उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी। माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग जो है बुल्डला कोट ग्राम सभा के व्यक्तियों द्वारा यहाँ आए थे, जिसमें कि 52 जो लोग हैं वोटर लिस्ट में वो अननोन पाए गए थे ग्राम सभा बुल्डला कोट के व्यक्तियों के द्वारा,
जिसमें हमने जो है एसडीएम साहब को भी प्रतिवेदन दिया था कि इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए, जिसमें संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित हुई थी। कमेटी का रिकमेंडेशन पे 18 लोगों का नाम आया कि वो गलत पाए गए हैं, परंतु उनका भी नाम लिस्ट में से नहीं हटाया गया। उसके पश्चात हमने डीएम साहब को 5 जुलाई को ही हमने एक प्रतिवेदन दिया, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट भी थी, जिसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिसके बाद हम माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उपस्थित होकर हमने अपनी बात कही कि जो इलेक्शन हो रहे हैं ये फेयर होने चाहिए। उत्तरकाशी के 16 वर्षीय छात्र सचिन कुमार ने माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया। राज्य की आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज के छात्र सचिन कुमार ने 18 मई 2025 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर प्रदेश और जनपद का नाम रोशन किया। विद्यालय परिवार ने सुमन सभागार में छात्र को सम्मानित किया और उनकी बहादुरी को सराहना की। प्रधानाचार्य लोकेंद्र सिंह परमार ने कहा कि सचिन की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा और दिखाती है कि कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। डोईवाला ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्विरोध विजेताओं को मिला प्रमाण पत्र। रिटर्निंग अधिकारी विनय कुमार ने ग्राम प्रधान, बीडीसी और पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र बांटे। निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों ने गांव क्षेत्र के विकास का संकल्प किया और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। के जो समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में, सबसे पहली प्राथमिकता तो उन समस्याओं को दूर करने का है। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में, तो हमारी जो लोगों ने मेरे पे उम्मीदें जताई और जो भरोसा जताया है मेरे को, सबसे पहले तो ये रहेगा किसी तरीके से उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और उनका जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कराऊं। कुर्ली क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। सड़क की समस्याएं, एक तरफ सुषमा नदी से लगातार भूमि कटाव हो रहा है। निर्विरोध बीडीसी बनी हूँ और ये बुनियादी समस्याएं, सड़क, नाली, पानी वगैरह की, इन पे मैं पूरा काम करूंगी। सभी क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए आप इजाजत। आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी।